I mean, आज आज गजब कोलैप्स था इन स्टॉक्स में। लुक एट एचडीएफसी बैंक 832। शायद यहाँ पे कॉन्फिडेंस था 56,500। ले आइए इंडेक्स दोबारा एक बार से 56,500। देखिए हम 200 डेमा तक तो गए ही नहीं, है ना। 200 डेमा था 57,500। कल की तेजी और परसों की के रिवर्सल में एक बात ये थी कि आपने 56,500 के ऊपर सस्टेन कर रहे थे आप तो आज तो उसके नीचे डिसाइसिवली आ गए। अब आप मुझसे पूछेंगे 56,500 क्या है, जाइए और अपने चार्ट्स को वीकली पे कन्वर्ट करिए। 56,500 इज 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, जिसके कल रीगेन होने पे हमने लॉन्ग ट्रेड की कामना की थी श्रेया। कंप्लीटली आपने डिसाइसिवली उसको सरेंडर कर दिया है। अब अगर आप मुझसे पूछें श्रेया, जब तक आप 56,500 के नीचे हैं कोई स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल मैं करूंगा ही नहीं। और वीकनेस, और अगर आप एक एग्रेसिव सेलर हैं, ट्रेडर हैं, तो बिलो 56,500 एज ऑफ नाउ स्टैट्स कह रहे हैं इट्स अ सेल ऑन राइज श्रेया। बट एक बात है, जब आज के शाम के स्टैट्स आएंगे तो क्लियरली मेरे को लगता है पॉसिबली आज एफआईएस की कैश की सेलिंग ना की फिगर जो है आपको, मुझको, या फिर किसी को भी बहुत चक्का कर देंगे। खैर, कैसे रीड कर रहे हैं इस फॉल को अनुज, और परसों का लो अंडर द थ्रेट है अब? देखिए विरु, 24,300 पर एग्जैक्टली निफ्टी ने आज हाई बनाया और वहां से कोलैप्स हुआ। आज सुबह हमारी चर्चा हुई थी कि अगर 24,300 पर रिजेक्शन मिले तो फिर आप शॉर्ट करिएगा बिंदास, क्योंकि मार्केट का बड़ा ट्रेंड अभी भी डाउन साइड पर है। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, आज जिस तरीके से बैंक निफ्टी शुरू से ही कोलैप्स हो गया वो थोड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि बैंक निफ्टी ने कल काफी स्ट्रेंथ दिखाई थी। लेकिन खैर देखिए, बात हमारी कल भी यही हुई थी कि बीच बीच में मार्केट में शॉर्ट कवरिंग मूव्स आएंगे, लेकिन जो बड़ा ट्रेंड है वो डाउन साइड का, और एक इस मार्केट में बड़ी वाली जो आखिरी बड़ी वाली गिरावट है वो पेंडिंग है। लेकिन मुझे ये भरोसा नहीं था, या ये सॉर्ट ऑफ इंक्लेशन नहीं था कि वो इतनी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि जो 2 दिन से मार्केट ने ट्रेंड दिखाया था, एक सेंस तो बन रही थी कि मार्केट ने कुछ शायद एक नियर टर्म बेस फॉर्मेशन किया हो, भले ही उसकी ज्यादा वैल्यू ना हो। लेकिन बड़ा ट्रेंड हमारा डाउन साइड पर है और ये मार्केट में बड़ा पैसा शॉर्ट करके बन रहा है, ये बात हमारी हुई थी। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आज ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक है, क्रूड भी 88 89 पर ही है। उसके बावजूद अगर ये इस तरीके की सेलिंग आई है तो ये आपको एक और चीज बता रही है कि हमारी मार्केट का टेक्सचर शायद वैसे ही खराब है, और अब हम सिर्फ एक क्रूड वाला वेरिएबल नहीं देख सकते हैं। और एक और जो इस मार्केट में इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि आज इवन जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उन्होंने भी इस गिरावट में पार्टिसिपेट करा है। और बिरु, इंडिया विक्स देखिए, कल जितना हमने लूज किया था इंडिया विक्स पे, उतना वापस 11% के करीब आ रहा है। ओवरऑल मार्केट का हाल बताया, किया, लेकिन बैंक जिस तरीके से टूटे हैं, स्पेशली 2 स्टॉक्स में पूछना चाह रही हूँ, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, क्योंकि सुबह से जब मैं ब्रोकरेज रिपोर्ट डिस्कस कर रही थी, फंडामेंटली बहुत ही साउंड अग्रेसिव टारगेट प्राइस आए हैं, लेकिन जिस तरीके से आज दबाव बनाया है और मार्केट की गिरावट में कहीं ना कहीं बड़ा हाथ बैंक्स का ही है आज, तो इन दोनों स्टॉक्स पर क्या अप्रोच होगी? देखिए श्रेया, ये दोनों स्टॉक्स में ब्रोकरेज जो मर्जी कहें, स्क्रीन आपको कुछ और ही बता रही है। मुझे जो आज इशू लग रहा है वो है जो थोड़े आपके स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वो गिरे हैं, जैसे कि एसबीआई देखिए, आप एसबीआई में गिरावट आई आज। उसके अलावा आप देखें एक्सिस बैंक करीब करीब 4% गिरा आज। निफ्टी आईटी देखिए जरा एक बार, और निफ्टी आईटी पर लगातार ये व्यू रहा है कि बहुत बड़ी गिरावट अभी इसमें बाकी है, इससे कोसों दूर रहे, और इसमें लोअर साइड पर भी शॉर्ट ही करना है आपको। अब देखिए निफ्टी आईटी कहाँ तक आ गया है ना। तो ये मार्केट जो है ये इस समय एक बेरिश ग्रिप में है, इसमें बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग बाउंसेस आएंगे। हाँ, बस ये जरूर मैं बार बार मैं एक बात कह रहा हूँ, वीडियो से भी मैंने बात ये डिस्कस की थी। हमारा व्यू यही था कि निफ्टी में एक बार के लिए और बैंक निफ्टी में एक बार के लिए थोड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी एक बार, उसके बाद बड़ा ट्रेंड रिज्यूम होगा। लेकिन वो बड़ा ट्रेंड इतनी जल्दी रिज्यूम हो जाएगा, एक दिन के बाद रिज्यूम हो जाएगा, उसमें शायद थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। एक चीज जो वीरो ने कही कि क्या मंडे का लो बचेगा, आई थिंक अब सबसे बड़ा सवाल वही है। मंडे का लो मेरे ख्याल से 23,600 समथिंग था वीरो, 23,703 23,703 के करीब था। हाँ, तो 23,700 था, 23,900। अब वो एक उम्मीद रहेगी। लेकिन देखिए फिर वही बात कि ये बाजार कुछ अलग ही फियर में सेंस कर रहा है, जिसमें शायद लेवल्स मीनिंगलेस हो, और मतलब कुछ तो गड़बड़ है इस बाजार में। लेकिन इस मार्केट में जैसे कह रहे थे ना, हीरो मत बनिए, क्योंकि ये मार्केट कुछ सेंस कर रही है, और इस समय फोकस आपका पैसा बचाने पर होना चाहिए, क्योंकि जब फाइनल बॉटम बनेगा तब आपके पास पैसा होना चाहिए इस मार्केट में लगाने के लिए।
23,878 के लेवल पर 700 का स्तर वीरेंद्र जी डिस्कस कर रहे थे, वो ज़्यादा दूर नहीं है। अब क्या अप्रोच करें जब बैंक निफ्टी करीब करीब आप देखिए 1100 अंकों की गिरावट के साथ क्लोज होने की तैयारी कर रहा हो, निफ्टी 400 अंक की गिरावट के साथ तैयारी कर रहा हो बंद होने की, तो अप्रोच क्या होगी? शॉर्ट कैरी करना है या फिर अभी भी जो कमाया है शॉर्ट साइड में तो यहाँ पर बुक करें, फिर कल एक फ्रेश अप्रोच होगी क्योंकि कल का एक्सपायरी दिन भी है, तो क्या किया जाए? शायद वैसे जो आपने बात दूसरी कही वो ज़्यादा अच्छी है। देखिए श्रेया, मेरा व्यू यही था, देखिए हम स्केप्टिकल हम सारे थे, है ना, कि 2 दिन का मूव ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा, लेकिन हाँ टिक गया तो एक रिवर्सल ट्रेड भी मिलेगा। बाय ऑन डिप सिर्फ बेस बंद था श्रेया, और मैंने क्लियरली लिखा है लास्ट लाइन में कि द मोमेंट यू विल ब्रीच 24044, जहां आपने 24,044 तोड़ा, देखिए कॉन्फिडेंस क्या था हमारा, चाहे वो परसों का क्लोज था, इंटरडे हाई, कल का लो था, वो था 100 फेमा। एक जनाब ने मुझसे पूछा कि क्या 24,044 टिकेगा, ट्विटर पे पूछा मुझसे, मैंने कहा नहीं, द काइंड ऑफ सेलिंग वी आर विटनेसिंग पॉसिबल नहीं है। और आप देखिए वो कहाँ तक गया, वो 24,000 टूटा, 23,900 टूट गया। इंट्राडे में तो हम शेयर लगभग आप समझिए कि लो लगा के आए हैं 23,854 का। टेक्निकली आप शॉर्ट होल्ड कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही है कि शॉर्ट को भी कवर करें शेयर। हम जैसे एनवायरनमेंट में हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल क्या बोल दिया, आज रात को क्या बोल दिया, मान लीजिए कल 300 पॉइंट का भी गैप अप हो गया तो क्या करेंगे आप, है ना? 300 पॉइंट विद गैप अप विद दीज काइंड ऑफ शॉर्ट्स डिजास्ट्रस हो सकता है। तो मेरे ख्याल से श्रेया, अगर आपने शॉर्ट पे भी कमाया है, भले ही 150-200 पॉइंट कमाए हैं, जस्ट बुक इट, और कल एक बार फिर से अगर आप देखें सेशन को अप्रोच करेंगे, कल के सेशन को, बेटर वही है श्रेया, रोज कमाइए और रोज खाइए। कल का अभी कुछ कह नहीं सकते श्रेया, है ना? बिल्कुल। पूरे काम के अपडेट्स रख देता हूँ जो युद्ध को लेकर आपको जानना समझना जरूरी। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट ये, कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर से दावा किया है कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की 10 एक्टिव माइंस को नष्ट किया। एक्टिव माइंस से मतलब क्या है? वो एक होता है ना, जमीन के अंदर सुरंग लगाते हैं, जो अगर आप उसके ऊपर पैर दो, आप बॉर्डर पिक्चर में देखा होगा, दूसरे में देखा होगा, वहाँ पैर दो तो वो माइंस फट जाती है। ये कई सारे लोग दुश्मन लगाते हैं या आतंकवादी लगाते हैं, जिससे कि वो माइंस फटती है, तो आप अगर जा रहे हैं पैदल तो आप धमाका हो जाएगा, गाड़ियों का हो जाता है। ऐसी माइंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खाड़ी में भी लगाई हुई है ईरान की तरफ से, कि कोई जहाज निकले वहाँ टच करे तो धमाका हो जाए। तो अमेरिका का ये दावा है ट्रंप का कि हमने ऐसी 10 एक्टिव माइंस को नष्ट किया है, और उन्होंने कहा कि बाकी माइंस भी हटा दो ईरान वालों, नहीं तो बड़े नुकसान के लिए तैयार हो। ऐसी धमकी ट्रंप की तरफ से आई है। दूसरी चीज़, एक और धमकी आई है, वो ज़्यादा काम की और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जानना समझना बहुत ही ज़बरदस्त है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने, डिफेंस सेक्रेटरी जिसको रक्षा मंत्री, अपने यहाँ मंत्री बोलते हैं, वहाँ सेक्रेटरी बोलते हैं। कॉमर्स सेक्रेटरी मतलब वाणिज्य मंत्री, फाइनेंस सेक्रेटरी मतलब वित्त मंत्री। अपने यहाँ मंत्री बोलने का सिस्टम है, उनके यहाँ सेक्रेटरी बोलने का सिस्टम है। इसलिए कभी ऐसा मत सोचो कि सेक्रेटरी बोला मतलब किसी ब्यूरोक्रेट ने बोला, वो मंत्री वहाँ पे, ठीक है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज वो ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकते हैं, सबसे बड़ा हमला कर सकते हैं। ये बड़ी चीज़ है। और इस बीच इजराइल ने भी ईरान पर हमले काफ़ी तेज किए। तो एक चीज़ तो क्लियर कट है कि ईरान की तरफ से हमले थोड़े से धीमे पड़ते हुए दिख रहे हैं, उस स्पीड से नहीं आ रहे। हाँ, एक आध और कोई उन्होंने गल्फ में, मिडिल ईस्ट में शायद रिफाइनरी पर हमला किया, बहरीन में, वो बंद करनी पड़ी। तो ये छोटे मोटे हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुल मिला के ये है कि ईरान की तरफ से हमले कम हैं, अब इजराइल की तरफ से ज़्यादा हैं, और अमेरिका कह रहा है कि आज कुछ निर्णायक मामला हो सकता है। तो ये थोड़ी सी ये जो है ना, ये चीज़ स्ट्रेस रखेंगे। तो आज अपडेट को लेकर सबसे बड़ा जो आपके लिए काम की चीज़ है नेहा, वो ये है, अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि आज ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमले हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, मतलब वो रिस्क, अब वो सबसे बड़े क्या, अब इससे बड़े क्या करोगे? मतलब भाई जहाँ पहले से मलबा वहाँ तो बम गिरा, क्या कर लोगे? सही बात है। लेकिन फिर भी अगर वो बोल रहे हैं तो फिर कुछ तो बात होगी फिर। अच्छा थे, इसमें बहुत उठापटक दिखी। चलिए, रिलीफ ये है कि अपने हाई से गिरा है, लेकिन इसका क्या खेल है, ये बताएं सर। देखो, 120 से 90 तक की यात्रा तो इसने नीचे की तरफ स्मूथली कर ली। अब 90 से 80 की रेंज में है ना, इसमें बड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है। और 90 से 80 की रेंज की इंपॉर्टेंस क्या है ये समझिए। शुक्रवार को आपने $84 का हाई बनाया था, $85 के आसपास का। शुक्रवार बाजार बंद होने के पहले 3:30 बजे तक, और $82-83 के आसपास हम बंद हुए थे। अचानक से शुक्रवार रात को $95 हो गया। शनिवार को सुबह आपका और बढ़ गया। मंडे मॉर्निंग में हम जब आए तो सीधा $100 के ऊपर, और बढ़ते बढ़ते 119.46 प्रिसाइजली $120 राउंड फिगर में रखा।
ठीक है। उसके बाद मंगलवार को जब ये आया कि चीज़ें ठीक हो रही है, सारी चीज़ें हो रही कर रही, प्लस वो G7 की मीटिंग से सोमवार को आया, उसके बाद ट्रम्प के भी बयान आए कि सुरक्षा देंगे, ये करेंगे, घटा के वापस $90 पे आ गया। अब कल जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कल सबसे पहले क्या हुआ, अमेरिका के तेल मंत्री का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी टैंकर निकल रहे हैं उनको हम सुरक्षा देंगे। सुरक्षा हम मतलब कौन? अमेरिका की नेवी। करेक्ट। जो अमेरिका की नेवी आर्मी है वो आपको सुरक्षा देगी कि उनकी जो नौसेना है, अगर आप वहाँ से निकल रहे हैं हम सुरक्षा देंगे। और ये कैसे बोला उन्होंने? एक पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट में बोला, ठीक है, हाँ सुरक्षा बहुत बढ़िया, कच्चा तेल धड़ाम $90 से कहाँ सीधा 82 पर, बहुत बढ़िया, जोर से गिरा। पता नहीं भाई साहब, थोड़ी देर बाद इन्होंने पोस्ट डिलीट कर दी अचानक से एकदम। सब लोग हैं कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। फिर उसके बाद आया व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान, मतलब कि इस तरह का हमने कोई सुरक्षा देने का दावा नहीं किया। फिर स्ट्रेस, कच्चा तेल फिर बढ़ गया, तेजी से उछला, $90 के आसपास आ गया, वहाँ से रिकवरी आती हुई दिखी है। सो कल हुआ ये कि थोड़ा कन्फ्यूजन रहा पूरा। पहले बयान पॉजिटिव साइड पे आया, पहले बयान कच्चे तेल के लिहाज से नेगेटिव साइड पे आया, कच्चे तेल के दाम घट गए, फिर आया कि व्हाइट हाउस ने कहा नहीं ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे, तो फिर वापस से बढ़ गया। तो कच्चे तेल में उठापटक चल रही है। लेकिन दो चीज़ें अपने को समझनी जरूरी इसमें। एक चीज़ ये है नेहा कि नीचे में $80 के नीचे अब कच्चा तेल फ्रेश कमजोरी दिखाना शुरू करेगा। और $95 के ऊपर से फिर से स्ट्रेस देना शुरू करेगा, क्योंकि 92-93 तक जाता है, रुक जाता है, 82 के आसपास आता है, रुक जाता है नीचे। सो ये $10 की रेंज पे ट्रेड कर रहा है कच्चा तेल। अब कोई न कोई ऐसी खबर आएगी जो इस रेंज से इसको बाहर निकालेगी। किस तरफ निकालेगी मुझे नहीं पता। अगर खबर युद्ध रुकने की, तनाव कम होने की आ जाए, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आ जाए, या फिर सारी रिफाइनरी मिडिल ईस्ट में आराम को समेत जो जितनी है वो अगर ये आ जाए, ये बोले भाई कि चलो ठीक है हम प्रोडक्शन फुल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ बंद नहीं, कुछ नहीं, तो हो सकता है कच्चा तेल। देखो एक चीज पक्की है, जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं सबके मुंह में पानी आ रहा था कच्चा तेल लेके। मेरा जाए 120 में भाई, अभी जैसे चांदी हुई थी ना उतनी महंगी, सोना इतना महंगा होता है, 1,90,000 सोना होता है, चांदी कहाँ तक पहुंची थी आपने? 4,20,000, 4,20,000 के ऊपर, बराबर है। अब तो सबको लगा मेरा बिक जाता, मेरा बिक जाता, मेरा बिक जाता, लगता है ना मैं बेच देता तो अच्छा होता, तो आधा रह। सेम ये फीलिंग इन देशों को भी तो आती है जिनके पास इतना सारा भर भर के कच्चा तेल पड़ा है। बोले कौन सा ऊपर लेके जाएंगे, निकाल के बेचना ही है, मौका मिला 120 पे बेच देते, 100 पे बेच देते, 110 पे। तो वो सारी चीजें हैं जो ऊपर में प्रेशर तो रखेगी। और ये पूरी की पूरी खाली युद्ध की प्रीमियम है। युद्ध हटा दो तो क्या है कच्चा तेल, वही 70, 75, 80 बस वही। तो आई थिंक देखते हैं। डाउ फ्यूचर्स की गिरावट बढ़ गई, 250 पॉइंट नीचे 65 नास्डैक फ्यूचर्स है। यूरोप के मार्केट्स में यहाँ पर गिरावट छाई हुई है। एक बार कच्चा तेल आपको बता दें $92 के ऊपर है और रुपया कमजोरी लेकर 92 के पार बंद हो रहा है। ओके, चलिए, तो कुल मिला के 24,000 के नीचे की क्लोजिंग हाल के ये सबसे लोएस्ट क्लोजिंग है, क्योंकि परसों भी हम 24,000 के नीचे बने हुए हैं। तो डिसिप्लिन के तौर पर आपको अपनी तेजी की पोजीशन कम कर लेनी चाहिए, खत्म कर लेनी चाहिए। और अगर फिर भी कोई रखना चाहता है तो पक्के तौर पर 23,700 का पुट ऑप्शन जरूर आपको लेके जाना चाहिए, ताकि आपकी रिस्क 150 पॉइंट से ज़्यादा गिन रहा है। शॉर्ट है और आप ये सोचेंगे क्लोजिंग अच्छी मिल रही है नीचे की तरफ और एक गिरावट का रास्ता खुल रहा है, फिर भी मार्केट और युद्ध के मूड माहौल को देखते हुए 24,000 का पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन खरीद लेना ठीक रहेगा, ताकि 150 पॉइंट से ऊपर अगर गैप से खुले तो आपकी रिस्क शॉर्ट में न रहे। 150 पॉइंट नीचे 23,700 का पुट ऑप्शन खरीदें। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 56,000 के नीचे की क्लोजिंग खराब मानी जाएगी। 55,750 के आसपास बंद हो रहा है। तेजी की पोजीशन में 55,000 का पुट जरूर होना चाहिए आपके पास। मंदी की पोजीशन में 56,000 का कॉल ऑप्शन होना चाहिए। 250 पॉइंट ऊपर, 250 पॉइंट नीचे। और सबसे बढ़िया बात है कि एकदम क्रिस्टल क्लियर लेवल निकल कर आ रहे हैं जहां से आपको हेजिंग करनी है। बिना हेजिंग के कोई भी पोजीशन ओपन न रखें, ये हमारी राय है। किसी भी तरफ बड़ा मूव आपके लिए ऊपर या नीचे की तरफ आ सकता है।